नमस्कार बच्चों। आज हमारा मैथमेटिक्स के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर 21 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। और आज हमारी जो टर्न है वो 22nd क्वेश्चन से है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। अब इसके अंदर बोला है कि भाई डिस्कस करो क्या कोस, कोसिकेंट, सेकेंट एंड कोट फंक्शन कंटिन्यूटी है। बहुत आसान क्वेश्चंस है। इसके एक पार्ट यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो दूसरों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। फर्स्ट आ जाता है, सेकंड आ जाता है, इसी प्रकार थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा। यानी एक अगर आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो सारे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसा ही नियम सब में लागू होता है। ठीक है, लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है ये, यानी मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 चली हुई है हमारी एंड क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसने बोला है कि भाई डिस्कस करो क्या कंटिन्यूटी है कोस की, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट की फंक्शंस की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ले लेते हैं। पहले कोस की निकाल लेते हैं कोसाइन वाली, उसके बाद दूसरी की देख लेंगे। फर्स्ट केस ले लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू क्या रखें भाई, यानी एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, सी के ऊपर इसको देख लेते हैं। अब क्या निकाले भाई, अगर आपको पता है ये कंटिन्यूटी कब होगी, आपको पता है जब फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होगा, तो ये कोस एक्स कंटिन्यूटी होगी। जो कोस एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूटी में होगा, यही है ना। श्योर, लेट वी स्टार्ट। अब निकाल लेते हैं इसका एल एच एल। एल एच एल निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, आपको पता है लिमिट एक्स एक्सटेंड टू सी, सी इन नेगेटिव, किसकी निकालनी है, कोस एक्स की। ठीक है, एंड लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो। अब जहां भी x दिखाई देता है वहां पर उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, c माइनस एच, सी माइनस एच। अब जहां भी आपको h दिखाई दे उसकी क्या वैल्यू रखें, जीरो, तो यहाँ रख देते हैं कोस c माइनस जीरो, c माइनस जीरो, यानी कोस c माइनस जीरो। कहने के लिए हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, यानी c में से यदि जीरो निकल जाता है तो c का c रह जाता है, कोस c आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ की यहाँ हम इसको कोस c भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इसका फार्मूला है, यानी वैल्यू रखने से पहले इसका फार्मूला आ जाता है। इसको चलो पहले कोस c लिख के दिखा देते हैं आपको। अब अगर बाई चांस हमने इसका फार्मूला खोलना पड़े, यहाँ से निकाल लेना आप सीधा। ठीक है, अगर यहाँ से हमने इसका फार्मूला निकालना पड़े कोस a माइनस बी, वो फार्मूला लग जाएगा कौन सा, यानी कोस c कोस h माइनस साइन c साइन h। अब जहाँ भी आपको h दिखाई दे वहाँ पर जीरो वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोस c। यानी आप इसका फार्मूला पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं और यहीं की यहीं इसकी वैल्यू पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं एज यू विश। ठीक है, यानी हमारा LHL आ गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसका हम RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL निकाल लेते हैं। RHL का आपको पता है
यानी लिमिट x एक्सटेंड टू c इन पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर होगा यानी cos x, एंड लिमिट लेंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर c प्लस h। यहाँ भी फार्मूला बनता है, यहाँ भी अगर ये बनाना चाहें यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा बस। बाकी हम सीधा निकाल देते हैं cos c प्लस 0 and c plus 0 is c and this is the answer cos c। क्लियर हो गया? हो गया ना हमारा क्लियर? एंड जब इसका फंक्शन निकालेंगे हम यहाँ, यानी फंक्शन ऑफ c निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा सामने cos c। अब fc LHL RHL इक्वल हैं, LHL भी cos c, RHL भी cos c एंड फंक्शन ऑफ c इज cos c। देन वी से क्या कि भाई द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, द फंक्शन इज कंटिन्यूस यानी cos x के ऊपर कंटिन्यूस होगा। सेकंड इज नाउ, सेकंड क्या ले रखा है, यानी ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नहीं है ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, ये कंप्लीट 1 ये कंप्लीट 2। ठीक है, इसका फंक्शन ऑफ x ले लेते हैं यानी कोसिकेंट x। ठीक है, अब आपको पता है एक बात का कि भाई fx कोसिकेंट का फार्मूला क्या होता है। कोसिकेंट का फार्मूला 1/sin x होता है। कोसिकेंट का फार्मूला 1/sin x होता है, पता है हमको। ठीक है ना, अब ये px और qx की एवरेज एवरेज में आ गई ना, एवरेज में आ गई यानी ये px आ गया और ये क्या आ गया qx। px क्या कह सकते हैं 1 एंड qx इज इक्वल टू sin x आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या कि भाई, अब आपको पता है कि भाई cos x फंक्शन था, cos x कंटिन्यूटी बन जाता है, इसी प्रकार sin x भी कंटिन्यूटी बन जाएगी। इसको यदि आप, यानी 1 है ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो होगा होगा कंटिन्यूटी, sin x का हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, ये भी होगा कंटिन्यूटी, तो इसको अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज सीधा भी लिख सकते हैं बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन होगा ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा कब, इफ px and qx continues। ठीक है, देन जो हमारा fx है फंक्शन ऑफ x है, यानी फंक्शन ऑफ x 1/sin x का जिक्र, फंक्शन क्या है px डिवाइड बाई qx इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर आप ऐसा भी लिख सकते हैं तो हमारे फुल के फुल मार्क्स आएंगे, कोई नहीं काट सकता। और यदि आप निकाल के दिखाना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे हमने फर्स्ट वाला निकाला इसी प्रकार इसको भी निकाल के दिखा सकते हैं, बशर्ते आपने ये लिखना है ये कांस्टेंट नंबर है, ये तो होता ही होती कंटिन्यूटी है, sin x को निकाल के दिखा दो। ठीक है, इसके अंदर एक शर्त जरूर लेके आना नीचे, such that कि भाई qx is not then equal to 0, qx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू
तो इन्फिनिटिव आ जाएगा ना। इसका तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं, तो ये ज़रूर लिख देना साथ में, ठीक है। ये इतना ही निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे आगे निकालते हैं तो ऐसा ही आपने लिखना है, हम हर एक में लिख के आपको नहीं दिखाएंगे। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी का पार्ट है। इसमें बोला था फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, एंड सेकेंड एक्स की वैल्यू को आप जानते हैं 1/cos x, ठीक है ना। यानी पी एक्स क्या हो गया हमारा 1, एंड क्यू एक्स क्या हो गया cos x, और 1 क्या है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर इज कंटिन्यू, कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज कंटिन्यू, एंड क्यू एक्स cos x हमने पहले निकाल के दिखाया है आपको, तो ये भी तो कंटिन्यू हो जाएगा ना। अगर आप निकाल के दिखाना चाहते हो तो इसको भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये लिख कर इसको भी छोड़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट अब बोलता है कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोट x, हो गया। एंड कोट x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइड बाई sin x, cos x डिवाइड बाई sin x। हियर px कितना है, cos x है, एंड qx कितना है sin x है। अब आपको पता है cos x कंटिन्यूटी होती है, qx भी कंटिन्यूटी होती है। अगर दोनों कंटिन्यूटी होंगी तो fx cot x भी कंटिन्यू होगा। इसको भी यदि आप निकालना चाहते हैं तो अलग अलग निकाल सकते हैं, अदरवाइज लिखकर इसको छोड़ सकते हैं, एज यू विश। आप जैसा चाहें वैसा इसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको 22nd क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं अलग अलग, ये सभी हमने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया, इसको आप अच्छी तरह कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सभी पॉइंट्स ज्ञात करो डिसकंटिन्यूटी के ऑफ f फंक्शन ऑफ x के, where function of x is equal to sin x divided by x if x is less than 0, and x plus 1 if x is greater than and equal to 0. Find all points of discontinuity. all points निकाल ली इसके, कोई प्रॉब्लम, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो निकालते हैं भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23rd के अंदर क्या दे रखा है भाई, आप अपने मैथ के अंदर देख सकते हैं कि भाई sin x डिवाइड बाई x if x is less than 0, एंड सेकेंड दे रखा है कि भाई x plus 1 if x is greater than and equal to 0। यही है ना, यही है हमारा, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी निकालते हैं। आपको पता है x किसके इक्वल है 0, यहाँ लेस देन है, यहाँ इक्वल भी तो है, ग्रेटर भी है। जो वैल्यू हमारे पास है उसी से तो निकालेंगे। अब निकालेंगे किससे, यानी एट x इज इक्वल टू 0, इससे निकालते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं भाई, क्या निकालते हैं पहले इसका LHL निकालेंगे। लिमिट x एक्सटेंड टू 0, ये 0 है, एंड इन नेगेटिव के अंदर निकालेंगे, और 0 नेगेटिव के अंदर, 0 नेगेटिव के अंदर निकालेंगे तो 0 बड़ा है किससे, x से। अगर 0 बड़ा है x से तो आपको पता है ये आएगी इसकी, यानी sin x डिवाइड बाई x। अब इसका आप लिमिट अब क्या लिखते हैं, साथ साथ बोलते रहो, h एक्सटेंड टू 0, एंड जहाँ भी आपको साइन दिखाई दे वहाँ पर क्या लिखेंगे 0 माइनस h। अब तो आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो गए होगे,
कि भाई लिखना क्या है ना, आपके मन में आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो कमज़ोरी है, अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। अब जहाँ भी एच दिखाई दे वहाँ पर 0 रख देते हैं। साइन 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? नहीं। अब 0 माइनस 0, अरे भाई यहाँ पर 0 की वैल्यू रख देंगे तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा ना। अभी पहले 0 की वैल्यू मत रखो इसकी, अब इसको खोल दो पहले। यानी बोला साइन 0 तो खत्म हो जाता है, साइन h हो गया। h माइनस का है तो माइनस आगे आ गया, साइन h माइनस हो गया, और डिवाइड बाई 0 माइनस h है तो माइनस h, यानी माइनस माइनस कट जाता है, माइनस माइनस से कट जाता है। और साइन h का मतलब साइन कितना हो गया, ये साइन h डिवाइड बाई h। ये अगर निकालेंगे इसको तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी साइन h 0, यानी इसकी वैल्यू अगर काट देंगे तो 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 1 के रूप में आ जाती है। चलो फटाफट इसका RHL और निकाल देते हैं। RHL यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 0 इन पॉजिटिव एंड x पॉजिटिव के अंदर आएगी। यदि 0 पॉजिटिव के अंदर आएगी तो क्या होगा इसका फंक्शन, x प्लस 1। ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर यानी लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एंड x की जगह पर जो वैल्यू है 0 प्लस h रख देते हैं और प्लस 1, 0 प्लस 0 जहाँ पर दिखाई देता है वहाँ पर 0 वैल्यू एंड प्लस 1, 0 0 खत्म, कितना आ गया 1। एंड जब फंक्शन निकालते हैं फंक्शन ऑफ 0, जब फंक्शन ऑफ 0 निकालेंगे तो इक्वल कितना है 0 के, यही है ना फंक्शन, तो ये लेना पड़ेगा x प्लस 1 और इसके अंदर 0 रखेंगे x की जगह, 0 0 प्लस 1 कितना आ गया भाई 1। यानी यहाँ पर हमारा LHL भी 1 आ जाता है, RHL भी 1 आ जाता है एंड फंक्शन ऑफ 0 भी 1 आ जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तीनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो क्या लिख सकते हैं the function is continuous at x is equal to 0। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस कर देते हैं। 24 क्वेश्चंस बोलता है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई x if x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 if x इक्वल टू 0। यदि f(x) इज इक्वल टू 0 है तो 0 वैल्यू होती है, नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये वैल्यू होती है। यही कहता है ना, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसके अंदर बोला फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या, कि भाई x स्क्वायर साइन 1 बाई x if x not equal to 0 0 if x is equal to 0। ठीक है ना। और इसने दिया है, क्या दिया है, ये दे रखा है, यानी x इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यदि x की जगह हम 0 रख देते हैं तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है 0 दे रखा है इसने। यानी क्या दे रखा है कि भाई फंक्शन ऑफ 0 रखेंगे, फंक्शन ऑफ 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी ये चीज़ हमें गिवन है ना। नेक्स्ट अब निकालते हैं इसका LHL यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 0 0 इन नेगेटिव, और नेगेटिव के अंदर आएगा 0 x के इक्वल नहीं होगा, नेगेटिव के अंदर आएगा तो ये आ जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इसका x स्क्वायर साइन 1 बाई x। हो गया।
1/x करेंगे तो अब आ गया इसका लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और जहाँ भी आपको x दिखाई देता है वहाँ पर 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/x है तो x की जगह भी 1 माइनस h हो गया। अब जहाँ भी s दिखाई दे वहाँ पर 0 रख देते हैं, यानी 0 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड साइन 1/0 माइनस 0। इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, इन्फिनेटिव आ जाए, और 0 के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाती है, और 0 की किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0। फटाफट इसका RHL भी निकाल लेते हैं। RHL क्या है, यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 0 इन पॉजिटिव एंड x स्क्वायर साइन 1/x हो गया। ये क्यों लगा दिया सर, ये इसीलिए बच्चों क्योंकि 0 इन पॉजिटिव है और पॉजिटिव भी इक्वल 0 नहीं है, और इक्वल 0 नहीं है तो ये आ जाती है। समझ में आ गई ना। अब इसकी लिमिट h अप्रोचेज 0, एंड जहाँ भी आपको x दिखाई दे 0 प्लस h होल स्क्वायर एंड साइन 1/0 प्लस h। अब जहाँ भी s दिखाई देगा वहाँ पर 0 0 प्लस 0 होल स्क्वायर एंड साइन 1/0 प्लस 0। अब ये 0 हो गया, 0 के मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये सारा कितना हो गया भाई, 0। अब हमने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अगर ये RHL LHL इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। 24 क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई सीधा हो जा रहा है, 24 हो गया ना हमारा, एंड 25 क्वेश्चन आ जाता है। जैसा कि हमने इस क्वेश्चंस के अंदर इम्पोर्टेंट का निशान लगा रखा है, तो आप भी अपने क्वेश्चंस के अंदर इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f, f की कंटिन्यूटी है यदि, एग्जामाइन यानी एग्जामाइन करना है, जांच करनी है, वेयर f इज डिफाइंड, यानी एग्जामाइन करो क्या fx कंटिन्यूटी है, वही बात इसके अंदर आ जाती है। x नॉट इक्वल टू 0 देन ये वैल्यू है फंक्शंस की, इफ x इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू -1 है, यानी -1 गिवन है, आपको पता है। तो 24 क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करो और इसको अपने आप निकाल के देखो, और निकालने के बाद हमारे साथ मैच करो अपने क्वेश्चंस। यदि इक्वल है तो आपको आ गया है, नहीं आया तो मॉडिफिकेशन कर लेना थोड़ा बहुत। तो प्यारे विद्यार्थियों 25 क्वेश्चन मैथ को साइड में रख देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन बोलता है, यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x इफ x नॉट इक्वल टू 0, एंड -1 वैल्यू दे रखी है इफ x इज इक्वल टू 0। देन क्या है हमारे पास, यानी f, यदि f 0 लगाएंगे, यदि x इज इक्वल टू 0 है, f फंक्शन ऑफ 0 लगाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1। ये तो गिवन है, फंक्शन दे रखा है। अब इसका LHL RHL निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर,
देन वी फाइंड LHL RHL इक्वल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू F0, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यू। ठीक है, चलो जांच करते हैं इसकी। भाई सबसे पहले इसका LHL निकाल लेते हैं, यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 0 0 इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर आएगा तो पता है यदि 0 के इक्वल है तो ये आंसर है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये लेना पड़ेगा फंक्शन हमने, यानी sin x माइनस cos x। ठीक है, अब लिमिट h अप्रोचेज 0 एंड जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर क्या रखना है, 0 माइनस h एंड cos 0 माइनस h। अब जहाँ भी s दिखाई दे वहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 0 माइनस 0 cos 0 माइनस 0, यह आ जाती है साइन 0 और ये आ जाता है cos 0। साइन 0 की वैल्यू आप टेबल के अंदर जाएं, जहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री आपने किया है वहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है एंड 0 में से 1 निकल जाए तो कितना आ जाता है भाई, -1। हो गया, चलो फटाफट इसका RHL देख लेते हैं। हम RHL कोशिश करेंगे आज हमारी कंप्लीट हो जाए ये एक्सरसाइज, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि भाई जल्दी हो जाए। x एक्सटेंड टू 0 इन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, इक्वल है तो फंक्शन -1 आएगा, 0 की इक्वल नहीं है चाहे प्लस हो या माइनस हो तो सामने वाला sin x फंक्शन लेना है। sin x एंड माइनस cos x, आपको समझ में आया है ना ये हमने क्यों लिया है, ठीक है ना। यदि x 0 के बराबर है तो ये लेना है, अगर 0 के बराबर नहीं है चाहे प्लस का है या माइनस का, हमने ये लेना है, तो वैल्यू ये ले ली भाई। अब आपको पता है इसकी लिमिट अब h वाली लेनी होती है, h एक्सटेंड टू 0 एंड जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h दिखाई देता है। अब h इक्वल टू 0 है, साइन 0 प्लस 0 माइनस कोस 0 प्लस 0, ये भी साइन 0 आ गया, ये भी कोस 0 आ गया, ये वही फंक्शन हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कोस 0 की वैल्यू होती है 1 एंड 0 के अंदर से जब -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, -1, यानी हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, अगर ये इक्वल होते हैं तो क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हो गया क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 26 की टर्न आ गई ना, 25 हो गया हमारा, 26 आ गया हमारा, ठीक है। 26 क्वेश्चंस क्या बोलता है, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस बढ़ जाता है, अब इसका टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ऐसा ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है, शो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइजेज 26 to 29, यानी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू के फाइंड के ऊपर, यानी k की वैल्यू के फाइंड के ऊपर क्या ये कंटिन्यूटी है ये भी तो देखना है, यानी हमने कंटिन्यू भी देखना है और k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 26, यानी जैसा कि इम्पोर्टेंट लगा रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट चारों ही हैं, k की वैल्यू एग्जाम के अंदर जरूर आ सकती है।
तो जैसा कि इम्पोर्टेंट 26 के, आप चारों को हम चारों क्या 5 हैं क्वेश्चंस, वैसे 26 29 दे रखे लेकिन 30 भी इम्पोर्टेंट है, 500 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाले लगभग इम्पोर्टेंट है, आपको बताते चलें। ठीक है, तो 26 को इम्पोर्टेंट जरूर लगा लें, के की वैल्यू फाइंड करें, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है। चलो इसकी संख्या देख लेते क्या है, यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू के कोस x बाई पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो वही आ गया। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखा था हमने, ऊपर देखा था, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ही दे रखा है। तो फंक्शन जब निकालेंगे पाई बाई 2 का, तो फर्स्ट में तो 3 दे रखा है, यानी ये तो हमारे पास है ना। चल निकालते हैं। संख्या लिख लेते हैं भाई इसकी, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, अरे क्या बन गया ये, जादू जादू बन जाता है ऐसे ऐसे एक आध बार। ठीक है, कोस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2, 3 if x equal to pi by 2। ठीक है, एट इसने बोला है कि भाई x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसके अंदर क्या बोला कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यू एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन एक्सरसाइज। अरे भाई इसने बोला कि भाई ये कंटिन्यू पहले ही है, इसके ऊपर कंटिन्यू है, तो के की वैल्यू फाइंड करो, ये कंटिन्यू दे रखा है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट्स थोड़ा सा रह जाता है, उसी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको पहले कंटिन्यू करना पड़ता, ये नहीं कंटिन्यू दे रखा है भाई, इस पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी है तो हमें पता है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स की बजाय पाई बाई 2 लिख देते नहीं, यहाँ तो फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, सोचो क्या आना चाहिए। आपको पता है, हमने बताया x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, अगर ये रखेंगे फंक्शन के अंदर तो कितना रिजल्ट आएगा, 3। फंक्शन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। एंड क्या दे रखा है हमें, कि भाई इसने दे रखा है कि भाई गिवन है हमारे, ये भी तो गिवन है, और क्या दे रखा है गिवन में, यानी फंक्शन इज कंटिन्यू, यानी फंक्शन कंटिन्यूज है किसके ऊपर, यानी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर कंटिन्यूज है ना, और कंटिन्यूज होता है तो आपको पता है पाई बाई 2 एंड एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। तो पहले इसका एल एच एल निकाल लेते हैं, आर एच एल निकाल लेते हैं, फिर तो देखेंगे ना आगे। चलो पहले इसका एल एच एल निकाल लेते हैं, एल एच एल निकालें या जरूरत क्या पड़ेगी, हमारे पास तो फंक्शन तो आ चुका है ना, हमारे पास फंक्शन आ चुका है तो एक ही निकाल लो, या तो एल एच एल निकाल लो या आर एच एल, इसके इक्वल रख देते हैं, के की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ठीक है, चलो इसका क्या करें, इसका एल एच एल निकालें या आर एच एल निकालें, आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है, चलो इसका आर एच एल निकाल लेते हैं। ठीक है, एल एच एल सब निकालेंगे, हम आर एच एल निकाल लेते हैं, इसका आर एच एल, आर एच एल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट x extend to pi by 2 and pi by 2 in पॉजिटिव। ध्यान रखना हम RHL निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हम लगातार रूटीन के अंदर पहले माइनस लेते हैं, ध्यान रखना इसका। और यदि पाई बाई 2 पॉजिटिव है, यानी पाई बाई 2 x के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा ना, ये वैल्यू रख देते हैं इसकी, कि cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, ये वैल्यू
पुट कर देना, ठीक है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0 जब रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा। अब के थोड़ा सा खुला खुला लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी पाई बाई 2 प्लस h लिख दिया x की जगह, और डिवाइड बाई पाई माइनस 2 बाहर और अंदर क्या है, यानी पाई बाई 2 क्या है, x है ना, पाई बाई 2 प्लस h। वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चंस के अंदर हमारे ठीक था ना वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक थी, ये रख दी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करें, अब जहाँ भी आपको h दिखाई देता वहाँ पर 0 रखना है, 0 रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो फार्मूला बन गया भाई, ये क्या फार्मूला बन गया, देख, यानी कोस पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू साइन h, कोस प्लस h माइनस साइन h। क्या हो गया भाई, इसका ये फार्मूला होता है, फार्मूला हो गया। अब इसका फार्मूला पुट कर देते हैं, इसकी जगह क्या आएगा, साइन h यानी माइनस के साइन h आ गया, एंड डिवाइड बाई जहाँ भी आपको यानी 2 से, अब इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, 2 इसके अंदर घुसाएंगे ना, पाई बाहर, 2 से इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले पाई बाई 2 से, पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसल। अब माइनस का साइन है यहाँ प्लस का, तो माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई h, 2h हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर पाई बचा, माइनस यहाँ भी तो अकेला पाई बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अकेला पाई है ना ये तो माइनस का पाई और ये प्लस का पाई, तो क्या हम इसको काट सकते हैं, बच्चों समझो बात को, ये पाई से पाई कट सकता है, हाँ कट सकता है। चलो इससे आगे क्या हो गया भाई, माइनस के साइन h डिवाइड बाई 2h, ये आ गया ना हमारा। अब जहां भी आपको h दिखा, अरे माइनस कहाँ, माइनस 2h था ना, माइनस 2h है नीचे, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब जहां भी आपको h दिखाई दे वहां पर वैल्यू 0 पुट कर दें, करो भाई, यानी के साइन 0 डिवाइड बाई 2, ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी क्या, ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो ये सभी 0 इन्फिनिटी के रूप में आ जाएगी ना, ऐसे मत करो इसको, ऐसे मत करो, एक काम करो, k बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, k बाई 2 को बाहर ले लेते हैं। अब h, यहाँ h और यहाँ h, अब 0 रखते हैं इसका, यानी k बाई 2 साइन 0, और साइन 0 बाई 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन 0 की वैल्यू 1, और 1 के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो k बाई 2 मल्टीप्लाई 1, k बाई 2 हो गया, k बाई 2, यानी ये तो हमारा फंक्शन मान लिया हमने 1 था, और ये फंक्शन क्या आ गया हमारा 2, ठीक है ना। यानी यहाँ पर h 1 वैल्यू आ जाती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहीं का यहीं निकाल दें, यहीं निकाल दें थोड़ा सा,
छोटा सा क्वेश्चन रहता है, यही निकाल देते हैं। ये तो दूसरी तरफ प्रॉब्लम आएगी लिखने में। ये फंक्शन ऑफ क्या है, x है, इसकी वैल्यू 3 है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ RHL है, ये k/2 है। ये तो इक्वल तो है ना, सभी इक्वल है, RHL LHL। क्रॉस मल्टीप्लाई, k1 जा k, 3 2 जा 6, k की वैल्यू क्या आ गई भाई 6, और 6 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. fx is equal to kx square if x is equal to and less than 2, 3 if x greater than 2। अब आ जाती है कि भाई ये x at x is equal to 2 के ऊपर ये कंटिन्यूटी है। अगर 2 से बड़ा है तो 3 आंसर, 2 के इक्वल है और 2 से छोटा है तो के एक्स स्क्वायर आंसर। ये तो फंक्शन होगा ना इसका, यही तो फंक्शन होता है। ठीक है, चलो इसका देखते हैं एक बार क्या होता है। यानी हमारा फंक्शन तो नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। 27 क्वेश्चंस। इसने बोला कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स kx square if x is less than and equal to 2 and 3 if x is greater than 2 at x is equal to 2 के ऊपर। ठीक है, 27 क्वेश्चंस। अब अगर फंक्शन दिया होता इक्वल टू 2 होता तो यहाँ का यहाँ आ जाता। ठीक है, यहाँ का यहाँ आ जाता। अब वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 के ऊपर देखना है। चलो पहले इसका, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, द फंक्शन इज कंटिन्यूटी, देन वी से फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL गिवन है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूटी दे रखा है। ठीक है, तो हम RHL और LHL निकाल लेते हैं। फंक्शंस का पता ही नहीं है अभी हमें, तो LHL निकाला। चलो भाई, हमने लिमिट x एक्सटेंड टू 2 and 2 in नेगेटिव। अगर 2 से छोटा है या 2 है तो कौन सा आता है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो ये है, 2 से छोटा है तो ये x स्क्वायर हो गया भाई। अब इसका लिमिट h एक्सटेंड टू 0, k जहाँ k है, x जहाँ भी दिखाई देता है यहाँ क्या लगाएंगे 2 माइनस 0, 2 माइनस h, अभी h लगाना है ना, 2 माइनस h होल स्क्वायर। अब जहाँ भी h दिखाई दे वहाँ पर 0 हमने पहले ही रख दिया, निकालने की थोड़ी जल्दी होती है। ठीक है, 2 में से 0 निकल गया 2, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया भाई 4। अब इसका RHL निकाल लेते हैं। RHL बोलता है लिमिट x एक्सटेंड टू 2 and 2 इन पॉजिटिव। अगर 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कितना है 3, यानी हमारा RHL कितना आ गया भाई 3 आ गया। और RHL और LHL इक्वल हैं, इक्वल है ना, यानी 4k इक्वल टू 3 एंड k की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4। ये क्या आ गया हमारा आंसर, है ना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया भाई यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1 if x is equal to and less than pi, cos x if x is greater than pi at x is equal to pi। ये भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है ये तो दे रखा है ना इक्वल, ये इक्वल दे रखा है तो फंक्शन आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन लेंगे तो RHL आ गया, दोनों को पुट कर देंगे आमने सामने तो k की वैल्यू निकल जाएगी। अगर समझ में आ गया तो आप निकाल के देख सकते हैं, नहीं आया तो हमारे साथ साथ चलें। अब ये आ जाता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन से, ये भी 28
कि भाई ये बोलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन if x is less than and equal to pi and cos x if x is greater than pi and at x is equal to pi के ऊपर, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूटी दे रखी है तो फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल गिवन है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी दे रखी है। अगर कंटिन्यूटी है तो ये तो होगा। अब पहले इसका LHL निकाल लेते हैं। जब इसका LHL निकालते हैं तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज पाई, क्योंकि x की पाई वैल्यू है, पाई इन नेगेटिव। जब पाई नेगेटिव, पाई से छोटा, पाई से छोटा, पाई से छोटा क्या है के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन। और जहां भी आपको x दिखाई दे, h अप्रोच इज जीरो है, जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पर लगाएंगे पाई माइनस h प्लस वन एंड हेयर इज वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ h जीरो प्लस वन। क्या आ गया भाई कि पाई प्लस वन। ये LHL आ गया भाई हमारा, ये LHL आ गया ना। अब लेंगे RHL इसका। RHL के अंदर क्या लिखेंगे भाई, यानी लिमिट x एक्सटेंड टू पाई एंड पाई इन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव के अंदर पाई से बड़ा, पाई से बड़ा, पाई से बड़ा है तो cos x and limit h approaches 0 and cos x है तो cos x की जगह क्या लगाएंगे पाई प्लस h, पाई प्लस h आ गया ना। और पाई प्लस h है, आपको बताया था पाई प्लस h की वैल्यू रख देते हैं पहले। चलो रख देते हैं इसकी, पाई प्लस h है, h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो कितना आ गया भाई कोस पाई। कोस पाई का मीनिंग क्या होता है कोस 180, कोस 180 और कोस 180 मीन 2 मल्टीप्लाई 90 और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है। नहीं भाई ये तो वैल्यू आ गई ना इसकी, तो वैल्यू आ जाएगी। अरे कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू होती है, कोस पाई की वैल्यू सीधी होती है क्या, दूसरा तरीका लगा देते हैं ना, -1 सीधा ही आ जाती है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें, यानी सीधा कोस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, क्लियर है, -1 और कोस पाई -1 इज इक्वल टू, ये क्या है RHL है, ये क्या है LHL है, LHL और RHL इक्वल होते हैं, इक्वल लगा देते हैं बिकॉज LHL इक्वल टू RHL। अगर दोनों इक्वल होते हैं देन वी फाइंड कि पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, -1 1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा कि पाई -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा एंड k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 एंड k वो पाई डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। k की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 29 क्वेश्चन है function of x is equal to kx plus 1 if x is equal to and less than 5, 3x minus 5 if x greater than 5 at x is equal to 5। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये कंटिन्यूटी दे रखी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो उससे भी आसान है क्योंकि अब पाई तो है ही नहीं, पाई होती तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज सीधा संख्या है तो सीधी संख्या से आराम से निकल सकता है ये तो। चलो फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29 मैं
मैथ्स को साइड में रख देते हैं और क्वेश्चन की यही निकाल दें। चलो या पेज पलटें, चलो यही निकाल देते हैं। इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, यानी फंक्शन ऑफ एक्स के एक्स प्लस 1 if x is less than and equal to 5, 3x minus 5 if x is greater than 5 at x equal to 5। यही निकालना है, यही निकालना है। तो इसको आराम से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे भाई? यानी गिवन क्या है? ये कंटिन्यूटी है। गिवन क्या है? कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी है x इक्वल टू 5 के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। ये क्या है? गिवन है। अगर कंटिन्यूटी है तो ये इक्वल तो होगा। समझो बच्चों, हम कई बार बता चुके हैं, यदि कंटिन्यूटी है तो ये इक्वल होता है। अगर हमने कंटिन्यूटी निकालना है तो इसको इक्वल करो, उसके बाद कंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL क्या निकालेंगे? लिमिट x एक्सटेंड टू 5, 5 इन नेगेटिव, 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा कहाँ है? kx प्लस 1 है। ठीक है, एंड लिमिट h एक्सटेंड टू 0, जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर 5 माइनस h प्लस 1, एंड जहाँ भी आपको h दिखाई दे वहाँ क्या लगाएंगे? 5 माइनस 0 प्लस 1। क्या आ गया भाई? 5k प्लस 1। ये आ गया ना, 5 और 0 से निकल गया, 5 आ गया, 5k प्लस 1। अब इसका RHL निकाल देते हैं। RHL छोटा सा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। RHL निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 5, 5 इन पॉजिटिव, यानी 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा क्या है? ये है 5 से बड़ा 3x माइनस 5 है। अब जहाँ भी आपको x दिखाई दे, h एक्सटेंड टू 0, ये क्या है? 3 है, x है यहाँ पर, क्या लगाएंगे? 5 प्लस h एंड माइनस 5। ये आ गया भाई हमारा। जहाँ भी आपको h दिखाई दे आप 0 लगा दें। 5 प्लस 0 5, 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। यानी बिकॉज LHL इक्वल टू RHL गिवन। तो LHL हमारा 5, LHL 5k, ये आ गया ना, 5k प्लस 1, एंड RHL है हमारा 10। अब 5k सेम टू सेम 10, ये 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, एंड k की वैल्यू निकालेंगे 9/5। ये हमारा आंसर हो जाता है। हो गया, ये तो थोड़े नहीं हो गया, हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट द फंक्शंस डिफाइंड बाय, फंक्शंस डिफाइंड कर रखा है कि भाई a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये दे दिया कि ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, और आपको दिखाई देता होगा कंटिन्यूस फंक्शन हर एक वैल्यू पर है। इसके अंदर 2 वैल्यू हैं, एक तो x इक्वल टू 2 है, x समझ में आया? यानी क्या कहता है ये कि भाई x इक्वल टू 2 है, एक इस 2 के ऊपर भी ये कंटिन्यूटी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड x इक्वल टू 10 भी है, x इक्वल टू 10 भी है, 10 के ऊपर यदि फाइंड करेंगे तो 21 है, 2 भी दे रखा है, 10 भी दे रखा है, इससे निकालना पड़ेगा, इससे 2 से भी निकालना पड़ेगा, 10 से भी निकालना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा ना, क्योंकि x इज
ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, ये भी तो फंक्शन है। इसको जरूर स्टार लगा लें भाई, इस क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में लिख लें इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा लगता है इसको भाई आना चाहिए एग्जाम के अंदर। ये पेपर सेटर है। अगर इसके अंदर चॉइस देता है कि कौन सा क्वेश्चन देना चाहिए, अगर हमें दे तो हम ये क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है इन दूसरों से। ये आसान क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। आसान क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखे हैं भाई, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 5 वैल्यू हो जाती है इफ x is less than and equal to 2, ax plus b है if क्या है if, यानी 2 is less than x and less than 10, x is less than 10 and 21 वैल्यू दे रखी है if x is greater than and equal to 10 and find the value of a and b। a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमें दे रखी है। देखो आपको पता है, पहले ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी है तो क्या लिख सकते हैं इसको, यानी फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूस गिवन, अगर कंप्लीट लिखना चाहे, अदरवाइज इसको लिख सकते हैं गिवन, ये गिवन है। ठीक है, अब इसका LHL निकालते हैं। इसका LHL निकालेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू 2 टू इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या है, 2 से छोटा 5 है। तो क्या आ गया भाई LHL 5। तो LHL क्या वैल्यू आ गई भाई, 5 आ गई ना, इसका नाम 1 रख लेते हैं। अब इसकी RHL निकाल लेते हैं। RHL कब निकालेंगे, यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 2 इन पॉजिटिव, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा x इसमें है ना, 2 से बड़ा तो ये है, 2 से बड़ा तो ये लेना पड़ेगा, यानी ax प्लस b। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 एंड जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर 2 प्लस एच प्लस बी, जहाँ भी h दिखाई देगा 0 लगाएंगे। अब a 2 प्लस एच की जगह 0 प्लस b, क्या आ गया भाई 2a प्लस b, इसका नाम 2 रख देते हैं। और आपको पता है क्या पता है आपको कि भाई हमारा जो RHL है और LHL है वो इक्वल भी तो है ना, दोनों के दोनों। तो इसको क्या लगाएं भाई, यानी RHL इक्वल LHL, इक्वल है तो क्या लगाएं, यानी 2a प्लस b इक्वल टू 5। RHL तो ये हो गया, LHL ये हो गया ना, ये हमारा इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को क्या लिखें, ये तो 1 2 तो हमने लिख दिया, यहाँ पर a लिख देते हैं। ठीक है, a लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम। सेकंड एट x इक्वल टू 10, अब 10 के ऊपर लेंगे। अब 10 के ऊपर भी आपको पता है कि भाई फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये भी तो गिवन है। अगर ये गिवन है तो इसकी जगह हम लिमिट निकाल लेंगे इसकी, पहले LHL निकालेंगे ना, LHL यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 0 0 इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, 10 से छोटा क्या है ax प्लस b,
ए एक्स प्लस बी। अब आपको पता है कि भाई लिमिट निकालते हैं, एच अप्रोचेज टू 0, और जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर क्या लगाएंगे, 10 माइनस एच प्लस बी। अब h की जगह 0 लगा देते हैं, a 10 माइनस 0 प्लस बी। 10 में से 0 निकलेगा 10 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई a करते हैं, 10a प्लस b। ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं, 1 2 तो पहले रख दिया था, इसका नाम 3 रख देते हैं। एंड इसका RHL निकालेंगे तो लिमिट x एक्सटेंड टू 10 एंड 10 इन पॉजिटिव, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा क्या है 21, 10 से बड़ा क्या है 21। तो RHL कितना आ गया भाई हमारा 21। और आपको पता है RHL और RLHL दोनों इक्वल हैं, गिवन है, तो इस इक्वेशन को 3 एंड 4 को इक्वल रख सकते हैं, रखो भाई, यानी 10a प्लस b इक्वल टू 21। इसको लिख देते हैं b के रूप में, ये a लिखी थी, ये b। अब दोनों इक्वेशन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास करके आए हो, उसके अंदर ये मैं 3 मेथड दे रखे हैं इसके अंदर, आपको पता है ना, कोई भी मेथड इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, यानी एक था 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये a था, एंड 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये क्या है b है। अब ये माइनस, क्योंकि b भी इक्वल है तो सीधा ही निकाल देते हैं, ये कैंसिल हो गया भाई, 10 में से 2 निकल जाता है, 8a इक्वल टू 21 में से 5 निकल गया, माइनस 16 माइनस माइनस प्लस a की वैल्यू निकालेंगे तो 16/8, 8 2 जा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन a ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ भी तो a ले रखा ना हमने, ठीक है, यानी a इक्वेशन वाला a है ये। अब रखो वैल्यू इसकी, यानी 2a है तो a के स्थान पर क्या रख देते हैं 2, ये आपको पता है, ये हमने ज़्यादा आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इन चीज़ों का। 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल टू 5। अब b निकालेंगे, 4 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस, 5 में से 4 निकल गया 1, यानी a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो जाता है ना, बिल्कुल इजी। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को विशेष तौर पर करने की कोशिश करना, और कोशिश करना ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस इज 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, हमारे केवल 4 क्वेश्चंस रहते हैं आज, तो इसको हम कंप्लीट करवा के ही कोशिश करवाएंगे। आप ध्यान रखना, इसके अंदर अपना साथ, आप इसके साथ साथ चलाए रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर जो 31 क्वेश्चंस हैं, ये बोला इसने, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये निकालना है क्या ये कंटिन्यूस है। अरे भाई आपको पता है cos x कंटिन्यूस फंक्शंस था, तो ये भी तो कंटिन्यूस होगा। आपने नहीं आया समझ, समझो बच्चों बात को, हमने पीछे याद करो, हमने जो पीछे क्वेश्चंस किया था 22nd क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा था कि sin x cos x ये कंटिन्यू था। अब ये cos x की जगह x स्क्वायर आ गया है, तो ये भी तो कंटिन्यू होगा। यदि आप निकालना चाहें तो पीछे के अनुसार इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज निकाल सकते हैं। चलो छोटा सा क्वेश्चन से निकाल देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या बोलता है कि यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। अब ये दिखाना कि भाई क्या ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है तो हम क्या लेते हैं x इज इक्वल टू सी ही लेते हैं, तो सी ही ले लेते हैं इसमें भी, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ सी लेंगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ सी लेंगे तो कोस सी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल।
फर्स्ट हो गया इसका। अब इसका LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे तो लिमिट x एक्सटेंड टू c एंड c इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर लेना पड़ेगा ना अब, cos x स्क्वेयर एंड लिमिट h अप्रोच इज 0, जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ पर क्या लगाएंगे, c माइनस h होल स्क्वेयर हो गया। अब जहाँ भी h है वहाँ पर 0 लगा दें, यानी cos c माइनस 0 होल स्क्वेयर एंड cos c माइनस 0 0 cos c स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका RHL निकाल देते हैं। RHL निकालेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू c इन पॉजिटिव एंड cos x स्क्वेयर एंड लिमिट h अप्रोच इज 0 एंड c प्लस है तो क्या लगाएंगे, cos, जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ पर c प्लस h होल स्क्वेयर। अब h की जगह क्या लगाएंगे, 0, यानी cos c प्लस 0 होल स्क्वेयर एंड cos c प्लस 0 c और c स्क्वेयर हो गया भाई, यानी फंक्शन ऑफ c LHL एंड RHL तीनों इक्वल हैं। फंक्शन ऑफ c, अरे c इक्वल क्या लिख दिया पता नहीं, जल्दी जल्दी में क्या लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ c इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, इक्वल हो गए तो क्या लिखेंगे, शो द फंक्शन इज कंटिन्यूस। सर आपने बिल्कुल साथ साथ में निकाल दिया, ये क्यों निकाला, इसके अंदर आपने इस तरफ लिखा ही नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बताते चलें कि क्वेश्चन छोटा है, इसलिए हमने 31 और यहाँ पर 32 निकालने का मन बना लिया था, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा ना आपका, बिल्कुल आपको लगेगा कि छोटा क्वेश्चन है, आपका मानसिक रूप से भी प्रिपेयर हो जाओगे आप, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप जल्दी सीखोगे इनको। क्वेश्चन नंबर 32, show that the function defined by function of x is equal to cos x। अब cos x मोड के अंदर दे दिया है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शंस, अब मोड के अंदर दिया है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मोड के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसने हमें पजल करने के लिए cos x मोड के अंदर दे दिया है। अब इसको भी जल्दी से सोल्व कर सकते हैं ना, चलो करो, यानी फंक्शन सेम टू सेम क्वेश्चन है, डोंट वरी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये भी निकाल देते हैं भाई, एट x इज इक्वल टू c। अब निकालेंगे इसका फंक्शन ऑफ c, फंक्शन निकालेंगे c का, तो x जहाँ पर है इसको c लिख देते हैं, मॉड ऑफ c, मॉड c यानी cos c इन मॉड आ जाएगा ना। अब इसका LHL निकाल लेते हैं, LHL निकालेंगे तो आपको पता है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 c इन नेगेटिव एंड मॉड ऑफ cos x, here limit h extend to 0, cos x की जगह पर हम जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर c माइनस h लगाएंगे एंड मोड को बंद कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ भी आपको h दिखाई दे 0 वैल्यू पुट कर दें, लिमिट, अरे लिमिट तो ख़त्म हो गया ना हमारा, लिमिट ख़त्म हो जाएगी, यानी c माइनस h, h यहाँ पर 0 है, मॉड हो जाएगा एंड क्या आ गया ये भाई, cos c इन मॉड हो गया। एंड अब लेते हैं इसका RHL, RHL लेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू c इन पॉजिटिव एंड cos x इन मॉड एंड लिमिट h अप्रोच इज 0 एंड वेयर इज x, x इज हेयर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसका क्या, c प्लस h इन ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब जहाँ भी h दिखाई दे वैल्यू पुट कर दो, cos यानी c प्लस h, h की जगह 0 इन मॉड एंड cos क्या आ गया ये भी c, हेयर फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, शो द फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्लियर हो गया भाई, ये हमारा 32 क्वेश्चंस था। कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस 31 और 32 हो गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, examine that sine mode of x is a continuous function। अब साइन x निकालना है, क्या ये कंटिन्यूस है और x इन मोड के अंदर है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन, इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, आपको भी ये चीजें जल्दी जल्दी याद हो गई होंगी कि निकालना क्या है। सिंपल दे रखे भाई, साइन x है और x इन मोड के अंदर है। अब इसका क्या निकालें, एट x इज इक्वल टू c के अंदर निकाल देते हैं ना, c के ही निकालते हैं हमेशा। तो क्या हो गया, फंक्शन फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू साइन मोड ऑफ c। ये आ गया ना फंक्शन ऑफ c, हो गया। अब इसका LHL निकाल लेते हैं, यानी लिमिट x एक्सटेंड टू c, c इन नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन मोड ऑफ x, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या, c माइनस h, और जहाँ भी आपको h दिखाई दे वहाँ पर क्या रख दें आप, 0, यानी साइन c माइनस 0 क्या रह गया हमारा, साइन c, साइन c आ गया ना। अब इसका RHL निकाल लेते हैं, RHL क्या है, लिमिट x एक्सटेंड टू c, c इन पॉजिटिव एंड साइन x, साइन x, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एंड साइन, जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पर c प्लस h। ठीक है, h जहां पर दिखाई दे वहां पर क्या लगाएंगे, 0, c प्लस 0 एंड साइन c, ये भी आ गया साइन c। अब क्या है, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, देन वी से द फंक्शन is continuous। क्लियर है। हमारे जो क्वेश्चंस थे प्यारे विद्यार्थियों 33 तक बिल्कुल इजी है, हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं और 33 तक आपने देखा बहुत 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 आसान क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 34। 34 इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्के वाला निशान लगा लें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी जल्दी करने की बजाय हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1, ये डिफाइन करना है। ठीक है, कि भाई ये डिफाइन करना है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स के ऊपर इसको दिखाओ। सभी पॉइंट्स कैसे, सभी पॉइंट्स यानी x के भी और x प्लस 1 के भी दो दे रखे हैं ना, सभी पॉइंट्स के ऊपर दिखाओ क्या ये डिसकंटिन्यूटी है, क्या ये डिसकंटिन्यूटी है, ये तो दिखाना ना। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ x, सभी पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, या कंटिन्यूटी है, ये दिखाना है। x के पॉइंट्स के ऊपर भी और x प्लस 1 के पॉइंट्स के ऊपर भी, दोनों के ऊपर दे रखा है इसने। कैसे, देखो, यानी पहले देख लेते हैं कि भाई जब x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा हो सकता है, x 0 से बड़ा हो सकता है
जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्स होगा, यानी मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा ना, जीरो से बड़ा होगा तो। ठीक है, कैसे भाई, अरे भाई जीरो से यदि बड़ा होगा तो ये प्लस का एक्स होगा ना, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो मोड ऑफ एक्स क्या होगा आपको पता है, माइनस एक्स। क्योंकि देखो बच्चों समझो बात को, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट्स है जीरो, यहाँ पर अगर प्लस का है तो 1 2 3 4 5 ये प्लस का आएंगे ना, ये जीरो से बड़े हैं, और यदि जीरो से छोटे होंगे ये -1 -2 -3 ये आएंगे। अगर जीरो से छोटा होगा तो माइनस में होगा, और जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस के अंदर। ये समझ में आ गया, यानी जीरो से अगर बड़ा है तो प्लस में आएगा एक्स, अगर जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है एक्स तो माइनस के अंदर आएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार x+1 का भी लिखेंगे, व्हेन x+1 इज ग्रेटर देन जीरो, अगर x+1 जीरो से ग्रेटर है तो क्या लिखेंगे, x+1 मोड के अंदर था तो क्या लिखेंगे, x+1 ही लिखेंगे क्योंकि जीरो से बड़ा है। अगर x+1 लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटा है तो x+1 को लिखेंगे -x+1, और x+1 को ब्रैकेट में लगा देंगे क्योंकि माइनस बाहर होना है, अगर खुले छोड़ देंगे तो जो निशान भी तो चेंज होगा ना प्लस का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यानी x की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर है तो x की वैल्यू x है, जीरो से छोटी है तो माइनस में होगा, इसी प्रकार इसके अंदर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अगर कंप्लीट हो जाता तो मैं समझ में आ जाता, तो आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, चलो अब फर्स्ट केस लेते हैं, यानी केस 1 लेते हैं। क्या केस लेते हैं 1, यानी क्योंकि अरे केस ये भी तो पॉइंट भी तो लिखने पड़ेंगे, कौन कौन सा लेंगे, पॉइंट लेते हैं। चलो ये पॉइंट लेते हैं भाई, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो -1, एक ये पॉइंट ले लेते हैं। ये क्यों लेते हैं सर, अरे x+1 है, 1 दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा, तो एक तो वैल्यू ये ले लेते हैं, यानी x इज लेस देन -1। एक और यानी 0 और 1 का भी तो रिलेशन दिखाना है ना, यानी -1 इज ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू x, एंड x इज लेस देन 0। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये तीन केसों के द्वारा निकालते हैं इसकी। तो केस 1 तो तभी निकलेगा जब ये वैल्यू फाइंड होंगी हमारे पास, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो इसकी लिमिट निकालते हैं, जब ये x 1 के इक्वल भी है और बड़ी भी है और 0 से छोटी है तो निकालते हैं, और 0 से बड़ा हो जाएगा तो निकालेंगे, यानी x -1 से बड़ा, -1 से बड़ा या बराबर, या 0 से छोटा और 0 से बड़ा। तो तीन कंडीशन होगी ना, तीनों कंडीशन के अंदर इसको चेक कर लेते हैं। तो केस 1, ठीक है, केस 1 ये ले लेते हैं पहले, एट x इज लेस देन -1। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू हमें दे रखा है कि भाई x-1 है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जब माइनस के अंदर आ जाए, ठीक है ना, माइनस के अंदर आ जाए तो क्या करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ x है, ये क्या हो जाएगा, x क्या लिया हमने, -1 लिया है, -1 लिया ना, तो x यदि माइनस के अंदर लेंगे तो ये क्या बताई थी हमने ऊपर, ये ऊपर क्या बताया था, यानी माइनस के अंदर लेंगे तो -x हो जाएगा ना, x हो गया -1, और ये भी माइनस के अंदर है, ये भी तो माइनस के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी तो हमारा माइनस के अंदर, यानी आप देखो इसको ब्रैकेट और -x-1 ऐसे कर देते हैं ना। अरे भाई देख गलती हो जाती ना, अभी +1 है यहाँ माइनस लगा दिया, गलती हो जाती है अभी अभी। ठीक है ना, अभी तो कह रही साइन चेंज ही नहीं हुआ है, कैसे करेगा भाई। अब ठीक है, अब लेते हैं भाई इसको, ये -x, अब ब्रैकेट खोलते हैं,
पहले बड़ी वाली ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाली ब्रैकेट खोलते हैं पहले, यानी माइनस का x माइनस का 1 हो गया, माइनस का x माइनस का 1। अब ये ब्रैकेट खोलते हैं भाई, माइनस का x माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, और x से x कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ गया हमारा 1, यानी फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है ना, ये प्लस का 1 है, इसका नाम लिख देते हैं a, लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन हो गया। एंड केस सेकंड के अंदर लेंगे, जो केस सेकंड लेंगे, सेकंड केस ये था, एट -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 0, ये लेंगे, ये ले लेते हैं। अब फंक्शन लेते हैं भाई, फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ x क्या था, ये था ना हमारा फंक्शन ऑफ x। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स की जगह क्या लेंगे, अभी तो x ही ले लेते हैं क्योंकि दे रखा है, x बीच में दे रखा है ना, तो ये क्या होगा, x को लेंगे, माइनस के अंदर है ये भी माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर ब्रैकेट खोलेंगे इसकी तो क्या होगा, माइनस का, तो देखो बच्चों x यहाँ पर 0 से छोटा भी है, अगर x खोलेंगे x इज इक्वल टू ना -1 है, x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1 होगा तो ये माइनस का होगा, और ये x प्लस 1 हो जाएगा, इसके अंदर एक और जुड़ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, ये तो प्लस का होगा और ये प्लस का होगा, तो ये सेम टू सेम साइन रह जाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 1, माइनस x माइनस 2x एंड -1, इसका नाम लिख देते हैं p। ठीक है, एंड केस 3 क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर देते हैं, यानी एट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, then we find f(x) is equal to x mod of x minus mod of x plus 1। अब इसको खोलेंगे तो आपको बताया कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, ये प्लस में खुलेंगे दोनों, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो प्लस में खुलेंगे। ये तो हो गया x सेम टू सेम, और इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का x माइनस का 1, x से x कैंसिल, और ये आ गया -1, क्या आ गया ये हमारा -1, और ये क्या है, मान लिया हमने C पॉइंट। ये क्या निकाला सर अभी तक आपने, अरे भाई अभी तक तो हमने अपना क्वेश्चंस क्रिएट किया है, तो क्या हो गया, शो वी हैव, हमारे पास फ्रॉम A B एंड C, इन तीनों के द्वारा हमारा एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। फंक्शन कौन सा, यानी 1 आंसर आता है कब, जब x इज लेस देन -1। आपने देखा केस 1 आता है जब -1 लेते हैं, a के अंदर -1 आ गया ना, -1 लेते हैं, एंड केस 2 ये लेते हैं तो हमारा केस 2 के अंदर ये आता है, यानी -2x -1 इफ कर देते हैं ना, इफ क्या लिया था फंक्शन हमने, -1, यानी -1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 0, वही था। एंड थर्ड केस क्या है, x इज इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, -1 आएगा, यानी -1 वैल्यू है कब, इफ क्या है ये, यानी x इज ग्रेटर देन 0। अब हमारा ये क्वेश्चंस बन गया है। अगर ये क्वेश्चंस बन गया है, हमने पहले क्या देखा, हमने पहले इसको क्वेश्चंस क्रिएट किया है कि इसके अंदर लेकर, अब इसका आराम से LHL RHL और फंक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 पे ही निकाल देते हैं इसका, एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसका
अब इसका LHL ले लेते हैं। LHL क्या होता है, यानी लिमिट x एक्सटेंड टू -1 इन नेगेटिव, और -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, ये आ गया, ये कंडीशन है। -1 से छोटा एक है, तो वैल्यू क्या आ गई भाई इसकी, 1। तो LHL कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब लेते हैं RHL यानी लिमिट x एक्सटेंड टू -1 एंड इन पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा ये है, और ये आ जाएगा -2x -1, -2x -1। अगर ऐसा आ जाता तो लिमिट निकालनी पड़ेगी इसकी, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एंड -2, x जहाँ भी है -1 प्लस h और -1 एंड -2 -1 प्लस h, h जहाँ पर भी है 0 लगा देते हैं एंड -1, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, -1 और 0 -1 होता है, -1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 यानी +2, और ये -1 तो कितना आ गया भाई, ये भी 1। एंड जब फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन -1 का निकालेंगे, तो -2x -1 के अंदर -2x की वैल्यू है -1 एंड -1 2 1 जा 2 प्लस का हो गया -1 = 1, यानी क्या आ गया, f फंक्शन ऑफ -1 = LHL = RHL। -1 की जो वैल्यू रखी हमने फंक्शन के लिए, तो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, such that the function is continuous at x = -1। now एक बात और रहती है हमारी कि भाई हमने x की वैल्यू इक्वल टू -1 रखी, अब यहाँ भी तो है x की वैल्यू इक्वल टू 0 भी तो है। अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या कंटिन्यूटी होगी, वो भी देख लेते हैं। अब ये देखते हैं, एट x = 0 ले लेते हैं। अब इसका LHL लेंगे भाई, LHL क्या है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 0 इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा ये है 2x -1, 2x -1। ये बार बार देखना पड़ता है पीछे की तरफ, डिस्टर्ब मत होना ज़्यादा, ठीक है। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एंड जहाँ भी आपको x दिखाई देता है वहाँ पर 0 -h लगा देते हैं एंड -1। अब h की बारी आ गई भाई, -2 0 -0 -1, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये सब 0 हो गया, -1, दिस इज द -1 एंड हियर इज RHL। RHL निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोच 0 0 इन पॉजिटिव, 0 से बड़ा। अब देखना पड़ेगा ना फंक्शन के अंदर, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या है, -1। RHL आ गया हमारा -1, तो सीधी वैल्यू आ जाती है, तो RHL कितना आ गया, -1। अब f0 रखेंगे, f0 के इक्वल क्या है, x = 0, 0 भी तो -1 है, तो ये आ गया हमारा। फंक्शन निकालेंगे तो भी -1। अब क्या आ गया हमारा, यानी फंक्शन ऑफ 0 = LHL = RHL हो गया। ये भी तो इक्वल हो गया ना, अगर इक्वल हो गया तो सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0। 0 पे थे ना, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। हमें लगता है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करो और हमारी अगली वीडियो जल्दी ही आपके लिए आएगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।